हर हर महादेव। भक्त और भगवान। एक समय की बात है, एक गांव में प्रेमनाथ नामक भोलेनाथ का भक्त रहता था। वह बहुत गरीब था, पर पूजा पाठ करने में बहुत ही भक्त था। उसने काफ़ी टाइम भगवान शिव की भक्ति की, हमेशा मंदिर में जाकर सेवा करता था। उसकी एक इच्छा थी कि भगवान मुझे दर्शन दे दे और जल्दी से जल्दी दे पर ऐसा हुआ नहीं। उसने भगवान की भक्ति करनी छोड़ दी और उसका एक काम था भगवान को गाली देना। और अब भगवान शिव के शिवलिंग को रोज डंडे से मारना। वहाँ मंदिर में एक पुजारी था जिसका नाम मुरारी था। वो मंदिर में प्रेमनाथ को नहीं आने देता था और उसको धक्के मार के भगाने की कोशिश करता था, पर वह कहाँ मानने वाला था। वह तो कहीं ना कहीं से जाकर अपना काम कर देता। उसका रोज़ का काम था, कभी भी छोड़ता नहीं था भगवान को गाली देना और भगवान को डंडा मारना। एक दिन प्रेमनाथ ने पंडित मुरारी जी से कहा कि आप मुझे भगवान शिव के पास क्यों नहीं जाने देते। पंडित बोले, क्यों, आप क्या अच्छे काम करते हो? तो प्रेमनाथ बोला, मैं जब तक पूजा करी भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। अब देखता हूँ मुझे अब देते दर्शन की नहीं देते, पर मैं यह काम करता रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं। हार नहीं हर दिन जाऊंगा। हार तो भगवान ही मानेंगे। उसने ठान ली थी, जिद पकड़ ली थी कि मैं हमेशा जाऊंगा। सर्दी गर्मी कोई भी मौसम हो, वो कभी आना नहीं छोड़ता था। सब काम छोड़ देगा पर मंदिर आना नहीं छोड़ता था और भगवान को गाली देकर डंडा मार के चले जाए। एक दिन पुजारी ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? भगवान को क्यों गाली देते हो? तुम्हारा मकसद क्या है? भगवान से इतनी नफरत क्यों करते हो? पूजा पाठ करो भगवान की, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। और पुजारी को अपने ऊपर घमंड था कि भगवान की सेवा में मैं करता हूँ तो भगवान सिर्फ मुझे ही दर्शन देंगे और किसी को नहीं। एक दिन पुजारी मुरारी बोला, देखो, मुझे 1 महीने में ही भगवान जी दर्शन दे देंगे। तुम देखते रहना कैसी होती है पूजा और कैसी होती है भक्ति। बस प्रेमनाथ बोलने लगा, मुझे इससे भगवान ने दर्शन दिए नहीं। मैं तो कई सालों से आ रहा हूँ यहाँ, चलो देखता हूँ तुम्हें ही दे भगवान दर्शन। करते करते समय बीत गया, पर प्रेमनाथ ने अपनी जिद कभी नहीं छोड़ी। मंदिर में गया, 4 गाली देकर आया, भगवान जी को डंडा मार के आ गया। मुरारी तो कभी सुबह जाए तो कभी शाम जाए, पर उसको अपने ऊपर बड़ा घमंड था। मैं भगवान की सेवा करता हूँ, आरती उतारता हूँ तो भगवान मेरे ही हैं। एक समय की बात है, गांव में बाढ़ आ गई। सारे गांव में पानी भर गया। कोई बाहर आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, पर प्रेमनाथ ने जाना नहीं छोड़ा। तैर के गया, डूब के गया, बह के गया, पर मंदिर पहुंचा। जरूर जाकर भगवान जी को गाली देकर आ गया। पंडित जी 2 दिन से मंदिर नहीं आ गए थे क्योंकि उनको अपनी जान प्यारी थी। कैसे जाते? पानी में डूब जाएंगे तो मर जाएंगे, सोच के बाहर नहीं निकले। अब शर्त लगी थी 1 महीने के बाद वह दिन आ गया। दोनों भक्त वहाँ पहुँच गए। अब
उन्होंने भगवान जी को पुकारा। पहले पुजारी जी ने पुकारा तो भगवान जी नहीं आए, पुजारी जी को दर्शन नहीं हुए। पुजारी जी ने कहा, भगवान मैं तो तुम्हारी सेवा दिन रात करता हूँ, मैं ऐसा क्या काम किया जो तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए? मेरी इज्जत तो रख लेते, मैं तो आपका सेवक हूँ। जब पुजारी हार गया तो उसने प्रेमनाथ से कहा, क्या तुम्हें भगवान दर्शन देंगे? प्रेमनाथ ने कहा, तुम्हें नहीं दिया भगवान ने दर्शन जो तुम सेवा करते, मुझे क्यों देंगे? मैं तो भगवान को गाली देता हूँ। तब तक भगवान शिव प्रकट हो गए। प्रेमनाथ ने भगवान शिव को हाथ जोड़े, उनके चरणों में गिर कर माफ़ी मांगी है। प्रभु मैं तो आपको गाली दी, डंडे मारे, आपने मुझे दर्शन दिए। तब तक पुजारी भी कहा, भगवान जब मैं इतनी सेवा करी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, जिसने आपको गाली दी आपको उसको कैसे दर्शन दिए? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। शिव भगवान कहने लगे, तूने मेरी सेवा करी पर नित्य नियम से मेरी सेवा नहीं की। जब गांव में बाढ़ आई, पानी भर गया, प्रेमनाथ ने अपने जान की परवाह न करते हुए भी मुझे गाली देने आया। शिव भगवान बोले, बात यह है कि जो भी काम करो नित्य नियम से करो, भक्ति करो, सच्चे दिल से करो, लालच मन में कभी न आने दो। सच्ची भक्ति यही है। कोई मुझे किसी भी मन से पुकारे उसको मैं दर्शन जरूर ही देता हूँ। चाहे प्रेमनाथ मुझे गाली देता था पर उसने एक दिन आना नहीं छोड़ा। नित्य नियम से मेरी भक्ति करी, उसको मैं अवश्य फल दूंगा। इसी को कहते हैं भक्ति की शक्ति। छोटी सी कहानी है, यहीं पर समाप्त होती है। कमेंट करके बताना कैसे लगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। धन्यवाद।